हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साइंस के, और सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। यदि बात करी जाए कि मांसपेशियों की, तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी कुल पाई जाती है। छोटी होती है वो कौन सी होती है, वो कान में होती है, स्टेपीड्स। ठीक है, क्या स्टेपिडस हड्डी का नाम होता है। ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। जो सबसे बड़ी होती है वो ग्लूटस मैक्सिमस होती है, जो कि कूल्हे में पाई जाती है। जो सबसे लंबी होती है वो सार्टोरियस होती है, जांघ में पाई जाती है। ठीक है, और जो सबसे छोटी है वो स्टेपिडस होती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न नंबर 2, पेशी तंत्र की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो पेशी तंत्र की सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई होती है सर्कोमियर होती है। ठीक है, कौन सी, सर्कोमियर होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, कैंसर के इलाज में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो ये रेडान गैस लाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग होता है वो होता है सेरिब्रम, जिसे हम प्रामस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, पूछ लेता है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1350 ग्राम होता है औसतन। ठीक है, कितना होता है, 1350 ग्राम होता है औसतन। और शरीर में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अंग होता है जिसका प्रत्यारोपण नहीं करते हैं, तो वो होता है मस्तिष्क। इसका जो मस्तिष्क जो होता है वो इसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। जबकि जैसे कि किडनी हो गई, हृदय हो गया, लंग्स हो गए, या बहुत सारे पार्ट हैं शरीर के जिनको हम दूसरी बॉडी से किसी मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डाल देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो जो मस्तिष्क होता है इसका हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, माने दूसरे शरीर में नहीं डाल सकते, प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क जो है, और ये जो मस्तिष्क होता है इसकी पुनर्उद्भवन की क्षमता जो होती है शरीर में अन्य अंगों की अपेक्षा सबसे कम होती है। जबकि जो लीवर होता है, लीवर की पुनर्उद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, और ये जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये जो सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, या हिस्सा कह लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो ये करती है करता है सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, तो चेहरे में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। ठीक है, कितनी, 14 होती है। और हमारे शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, 206 होती हैं। ठीक है, बच्चों की बात करी जाए तो लगभग में 300 होती हैं। ठीक है, कितनी, एक वयस्क व्यक्ति में बात करी जाए 206 होती हैं, बच्चों में लगभग में 300 के आसपास पाई जाती हैं। और जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में 99% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कितना, 99% कैल्शियम पाया जाता है, या 99% कैल्शियम से बनी होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हड्डियां जो होती हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है फीमर। ठीक है, क्या, फीमर। ये कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, थाई में। ये शरीर की सबसे बड़ी लंबी मतलब सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, इसी को उरु अस्थि बोलते हैं। और इसके नीचे जो होती है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया और फिबुला जो होती है वो मतलब ये जो मैंने घुटना होता है, घुटने के नीचे जो होती है वहाँ पर पाई जाती है टिबिया और फेबुला। जो कि टिबिया हड्डी जो होती है वो सबसे चमकीली हड्डी होती है, जो दूसरे नंबर की शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। तो ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक है, शरीर का जो तापक्रम होता है कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और बात आ गई है तापक्रम की, तो मैं तापमान की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसका एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका मान लो सेल्सियस में बात करी जाए, सेल्सियस में बात करी जाए तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, या तो फिर आपको कहीं लिखा मिल सकता है 36.9। ठीक है, 37 सेल्सियस या फिर 36.9 या फिर सेंटीग्रेड कह लीजिए। ठीक है, यदि फ़ारेनहाइट की बात करी जाए तो फ़ारेनहाइट में 98
98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि केल्विन की बात करी जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में बात करी जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यदि केल्विन की बात करी जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो माने कहने का मतलब यही कि जो हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, जबकि शरीर के बाहर जब आता है तो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रहता है तो नहीं जमता है। उसका क्या कारण होता है? तो ये हेपरिन की उपस्थिति होती है ब्लड में, इसीलिए हमारा शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो नहीं जमता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो डीएनए होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1869 में जोहान फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ठीक है, 1869 में जोहान फ्रेडरिक मिसर ने की थी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? मांसपेशी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो दांतों का इनेमल होता है। ठीक है, दांतों का इनेमल होता है। इसी को ही दंतवल्क बोला जाता है। दंतवल्क दंतवल्क इसी को बोलते हैं। और ये दंतवल्क जो होता है किसका बना होता है? ठीक है, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, दांतों का जो इनेमल बना होता है किसका बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो दांतों का इनेमल होता है, दांतों की बाहरी मजबूत चमकीली जो परत होती है, दांत होता है वही, उसी को बोलते हैं। ठीक है, दांत की जो बाहरी मजबूत परत होती है चमकीली, उसी को क्या बोलते हैं? दांतों का इनेमल बोलते हैं, जो कि शरीर में सबसे मजबूत होती है। जबकि प्रकृति में बात करी जाए, कि धरती पे बात की जाए, प्रकृति में बात की जाए, सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है? तो हीरा होता है। ठीक है, क्या? हीरा होता है। तो आगे देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है, गम्फोथ्रोसिस जॉइंट शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दांत व मसूड़ों में पाए जाते हैं, गम्फोथ्रोसिस जॉइंट। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। विटामिन की खोज कब व किसने की थी? तो सी फंक ने 1911 में की थी। विटामिन को 2 वर्गों में घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, जल में घुलनशील, जल में और वसा में। ठीक है, जल में और वसा में। तो जल में घुलनशील जो होते हैं बी और सी होते हैं, वसा में घुलनशील ये होते हैं डेका, यानी DEKA। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन BC होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन DEKA यानी डेका, जिसको हम बोलते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 16। किडनी की खराबी के कारण रक्त में बढ़ी हुई यूरिया की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यूरेमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। माने कहने का मतलब यही, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो ब्लड में बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, उसी में यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उस बढ़ी हुई यूरिया की मात्रा को क्या बोला जाता है? यूरेमिया बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? माने कहने का मतलब यही कि शरीर में जो बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस, पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन निर्माण तो यकृत में होगा, लेकिन ये जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लैडर में जमा होता है पित्त रस। ठीक है, और वहाँ से क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्षारी बनाकर भोजन में मिल जाता है, और भोजन को क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्षारी बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि पाचन क्रिया में आसानी हो जाए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये कैंसर में किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। अगला देखते हैं, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। RNA जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूर्ण रूप होता है। और अगला देख लेते हैं इसी क्रम में प्रश्न नंबर 21। RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना RNA का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 22। शरीर में पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो शरीर में जो पित्त रस माने बाइल जूस होता है, पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में जमा होता है। अगला देखते हैं, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे मेडुला ऑब्लंगेटा बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24।
तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। जो इसका अध्ययन करता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो इसका अध्ययन करता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। अगला देखते हैं, दांतों को किस का हिस्सा माना जाता है, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कहीं कहीं पर कि मतलब भोजन की पाचन की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, तो सॉरी, ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है कि ठीक है। जब हम भोजन चबा रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, तो भोजन पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो ये दांतों का जो आंतरिक भाग होता है इसे हम डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है।